हर दिन अंधेरा होने से पहले वह घर के चारों ओर 10 मीटर गहरी खाई खोता था। फिर घर की नई अलमारी को तोड़कर उसे कुछ किताबों के साथ उस खाई में फेंक देता था और आखिर में ऊपर से पेट्रोल डाल देता था ताकि किसी भी समय उसमें आग लगाई जा सके। ये सब खत्म करने के बाद उसने पेड़ की शाखाओं से बने बाड़ों से दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन इस स्तर की सुरक्षा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अपने कमरे में वापस जाकर उसने लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करके दरवाजों और खिड़कियों के अंदर दूसरी परत की रुकावट बना दी। सभी सुरक्षा कार्य पूरे करने के बाद जिमी ने अपनी शॉटगन में गोलियां भरी। इससे उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। तभी बाहर से जोरदार धमाके जैसी आवाजें आने लगी। जिमी ने तुरंत अपनी शॉटगन उठा ली, उन राक्षसों पर हमला करने के लिए तैयार जो किसी भी समय अंदर घुस सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद राक्षस अचानक शांत हो गए। तभी जिमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। घर चारों ओर से मजबूत किया गया था, सिवाय छत के। राक्षस वहीं से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस गंभीर पल में जिमी को एक साहसी विचार आया। उसने जल्दी से लकड़ी का दरवाजा खोला और जलती हुई लकड़ी की छड़ी खाई में फेंक दी। बाहर तुरंत एक विशाल आग भड़क उठी। राक्षस भी वापस समुद्र की ओर धकेल दिए गए, लेकिन आग और बड़ी होती गई और जल्द ही उसने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिमी ने जल्दी से आग बुझाने के लिए एक तौलिया उठाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जीवित रहने के लिए उसके पास केबिन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने तौलिया अपने चारों ओर लपेटा, लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और भाग गया। फिर जल्दी से पहाड़ के नीचे पहुंच गया। पत्थरों के ढेर में छिपकर उसने सुरक्षित रूप से रात गुजार ली। अगले दिन जिमी ने देखा कि केबिन जल चुका था और अब वहां रहना पूरी तरह असंभव था। बिना आश्रय के वह निश्चित रूप से अगली रात जीवित नहीं रह सकता था। क्योंकि यह एक सुनसान द्वीप था, उसके केबिन के अलावा केवल समुद्र किनारे का निगरानी टावर ही रहने योग्य था। उस टावर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने शानदार सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। टावर के चारों ओर नुकीली शाखाएं लगाई गई थी, लेकिन बूढ़े आदमी का स्वभाव अजीब था। जिमी चाहे कितनी भी विनती करे, बूढ़ा उसे अपने साथ रहने नहीं देना चाहता था। सौभाग्य से केबिन के तहखाने में रखा खाना अच्छी तरह सुरक्षित था। जिमी ने उसे सौदे के रूप में इस्तेमाल किया और तभी बूढ़ा उसे निगरानी टावर में रहने देने के लिए राजी हुआ। लेकिन यहाँ भी उन्हें उन डरावने राक्षसों का सामना करना था। हर रात बूढ़ा टावर के ऊपर लगी सर्च लाइट चालू करता था, फिर विभिन्न बंदूकों में गोलियां भरता था और यहाँ तक कि अपनी कमर पर एक बड़ी छुरी भी पहनता था। साफ था कि उसके हथियार जिमी के हथियारों से कहीं बेहतर थे। पूरी तैयारी करने के बाद दोनों आत्मविश्वास से बालकनी में पहुंचे। सर्च लाइट की रोशनी में उन्होंने जल्दी ही बड़ी संख्या में राक्षसों को अपनी ओर दौड़ते देखा। लेकिन जैसे ही जिमी गोली चला रहा था, बूढ़ा चुपचाप घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जब जिमी को समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।